बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 9/11 वाज एन इंटरनल कॉन्स्पिरेसी जो अमेरिका ने की थी फॉर अ रीजन टू अटैक ईरान। पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल भी है, हु इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट्स इन द वर्ल्ड? अमेरिका। एक 2018 में यूएस में एक डिब्री मिली, उसको उन्होंने चेक किया, उसमें साइन किस चीज का लगा था? नाजीज जो हिटलर के टाइम पे थे वो थे। मीटियोर या फिर आइस एज आ गया, निपट गया, करेक्ट, सारे डायनासोर मर गए, है ना? एक बात बताओ, मीटियोर गिरे, डायनासोर थे उस समय पे, जब मीटियोर्स गिरे, जब डायनासोर्स थे उस समय पे, अगर आप देखते हो आइस एज का टाइम भी अगर पकड़ लेते हैं तो सेबर टूथ लायंस थे, बड़े दांत वाले। उसके बाद बड़े वाले क्रोकोडाइल्स थे, टाइटाना बोआ था, बड़ा वाला सांप जिसका आजकल एनाकोंडा छोटा बच्चा है, घूम रहा है, ठीक है, अभी 26 फीट का मिला है, ये सब थे। एक बात बताओ, मीटियोर जो गिरे, ये सब उल्के जो गिरे, वो केवल डायनासोर पे गिरे और डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, ये सब इवॉल्व कैसे हो गए? डायनासोर पे मैनिपुलेटेड है, सब मैनिपुलेटेड है। और आप ये एक चीज देखो, ये इसलिए बनाई गई कि उस समय पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो भी थी, दे वांटेड सम थिंग्स कि इस तरह से ही चीजें चलनी चाहिए। बट इफ यू गो इनटू दैट एरा यू वुड अंडरस्टैंड एक्चुअली बहुत सारी हिस्ट्री पूरी मैनिपुलेटेड है, हमको जो सिखाया जाता है। कलेश, क्लीशेज और कटाव। They kept hiding this from you. The rich do not want you to know this. बहुत हो गए इस तरीके की पॉडकास्ट्स। हमने अक्सर YouTube पे इतने ज़्यादा क्राउडेड पॉडकास्ट देखे हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, बट आखिर ये सारे पॉडकास्ट में कौन सी बात है जिनके बारे में बात की जाती है? लोग टाइटल में तो डाल देते हैं, लेकिन इन बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? इसीलिए इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ कटाक्ष टुडे आज हम लोग लाए हैं अभिषेक कर को, क्योंकि ऐसी बातें रिवील करने के लिए कोई बेहद बोल्ड इंसान चाहिए। और आई डोंट थिंक पॉडकास्ट स्पेस में ये चीज़ अभिषेक कर से बेटर कोई करता है। और कटाक्ष हम तो जाने इसीलिए जाते हैं। तो आज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल गए हैं आपको एक इवन बेटर पॉडकास्ट देखने के लिए। तो अब ज़्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हेलो अभिषेक, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कटाक्ष। तो आज हमारे साथ है मच अवेटेड अभिषेक कर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, एंड होपफुली काफी सारी चीजें सिखा के जाएंगे, सीख के जाएंगे, एंड लेट्स होप ऑडियंस लव्स इट। मैं आपको बता दूं, बिग फैन सर। मतलब ये आप जब आए तब मैं नहीं बोल पाया, बट बिग फैन यार। तो गाइस इसके लिए सिर्फ 150 रुपए दिए हैं, बट काफी अच्छा लगा, एंड होपफुली आपका ये मोमेंट सक्सेसफुल रहे। लेट्स होप। यस, तो अभिषेक कर और शुभम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल। ये जब आपने कांटेक्ट किया था तब से ही मैंने सोच के रखा अच्छा, लाइन सोच के रखी हुई थी, अभिषेक कर और शुभम। बहुत वार्न किया था मैंने ये चुतियाप ना करने के लिए। लेकिन लोग आदत से मजबूर होते हैं, बट ठीक है, गुड हैबिट। बोलो। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लोगों के ओपिनियंस ये है कि अभिषेक कर ने अंधे पैसे छापे हैं, और कुछ लोगों के ओपिनियंस ये भी है लॉस में चल रहे हैं। तो अभिषेक कर के पास बैंक बैलेंस है कितना? अभी मैं रियलिटी क्या है? आपको कल बताता हूँ। कल अभी हम लोगों ने सुना है कि अभिषेक कर का पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज्यादा गया। यार देखो, नुकसान तो किया हुआ है, और इसके लिए तो सोशल मीडिया सबको पता हुआ है, खुद ही बोल दिया था अपन ने तो एक ही बार, तो नुकसान तो किया हुआ है, बट दैट इज नुकसान इन एफएनओ। एंड वो 2 साल, एक बीच में 2 साल किया है। लोगों को लगता है मैंने सिर्फ वो 2 साल किए, मैंने 11 साल में टोटल 4.5-5 साल किए। वो 2 साल हाँ, 11 साल में करीब 2 साल अभी बीच के, फिर इसके पहले भी 2 साल एक थे, फिर 1 साल किया था, तो इस तरह से। बट देखो, जेब में पैसा है तभी साल में मैं 240 दिन घूम पाता हूँ, वरना तो कहाँ ही घूम सकते हैं। तो जो हमको इंस्टाग्राम पे देखते हैं उनको पता है कभी इधर कभी उधर, किसी दिन मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, किसी दिन इमोशनल हो रहा हूँ, किसी दिन सेंसेशनल हो रहा हूँ, तो वो सब चलता रहता है। तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत तो है, भगवान की दुआ से इतना है कि भाई चलो घूमा फिरा जा सकता है, प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती है, 2 वक्त की रोटी खाई जा सकती है। हाँ, ये हर अमीर इंसान यही बोलता है, दाल रोटी चल रही है। नहीं मतलब इतना है, बट टू आंसर योर पॉइंट, यार दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है इस पे जान के क्या करेंगे यार। 2 वक्त की रोटी खाई जा सकती है, लेकिन 2 वक्त 50 रोटी खाते हैं। अब वो बात अलग है यार, 2 वक्त की रोटी अगर कोई ताज और हयात में खाए तो क्या प्रॉब्लम क्या है उस पे? सिंपल सी बात है। तो वही चीज रहती है, पार्टी करने के लिए अगर कोई बोले मैं टुमारोलैंड जा रहा हूँ, तो उसमें क्या है यार, सन बन जा रहे होता है यार, 2 वक्त है भैया, भगवान ने दिया हुआ है। तो पॉइंट ये है, सिंपल सा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे यूथ के अंदर स्पेसिफिकली। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ,
ये सास बहू वाले प्रॉब्लम है। सास बहू सीरियल में क्या होता है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट अप्रोच टू लुक अप अराउंड लाइफ। पहले अपना तो देख लो, सबसे बढ़िया चीज है, सामने वाले के जेब में 100 रुपए नहीं होते, उसको ये जानना है कि अंबानी के जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जज नहीं करेंगे, जज तो हम उनको भी करेंगे, सिंपल सी बात है। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक हमको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इन अ नटशेल, बैंक बैलेंस तो है भगवान की दुआ से ठीक ठाक है, पर बताऊंगा नहीं वरना आप दोनों मेरे को किडनैप कर लोगे। और टॉकिंग अबाउट लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। वो होता रहता है यार। देखो कुछ भी कह लो, जोमेटो के ओनर से तो कम नुकसान किया है मैंने। एग्जैक्टली समझ रहे हो ना, मतलब 3-4 हजार करोड़ क्वार्टर से तो कम ही किया हुआ है। और कुछ भी कह लो, ए अंबानी से तो कम ही उसमें, मैं नाम नहीं लेंगे। वैसे कुछ ज्यादा नाम ले लिया है, बट उनसे तो कम में हो। मतलब यार 7 लाख करोड़ का तो मैंने बैंक तो कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो पॉइंट है कि हाँ चलो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बाकी सोशल मीडिया वालों को भी एंगेजमेंट दे देते हैं, तो फिर कर लो भाई, जो कहानियां बनानी बना लो, कोई टेंशन नहीं है जी। आपकी एक स्टेटमेंट थी कि हम लोग एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में है, ना कि एक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी में। बिल्कुल तो आपकी जो अभी आपने ये बात कही कि लोग अपने से ज्यादा दूसरे के बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, करेक्ट। तो इस माइंडसेट से लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? यार इस कंसेप्ट से बाहर देखो, अगर सीरियस आंसर चाहिए तो वो तो है कि आप जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, देखो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट रियलिटी ये है कि ये आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये चीज होगी। अभी एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा हुआ है, तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े रईस जो लोग रहते हैं ये लोग मेगा यॉट्स करते हैं। आजकल यॉट नहीं चलता, आजकल मेगा यॉट होता है। मेगा यॉट ज्यादा नहीं, 1600-1700 करोड़ में आ जाता है ओनली। दोनों डिफरेंस क्या है? तो यॉट होता है जो 400-500 करोड़ में भी आ जाएगा, और ये 1700 करोड़ है। यॉट मतलब जो अपन लोग ले सकते हैं, नहीं मतलब कभी ले लेंगे। चलो बैंक और मेगा यॉट ऐसा देखो, अब बिकॉज इसमें बात छिड़ी है तो मैं बता दूं कि मेगा यॉट को जो लेने का एक चीज रहता है वो एक आम आदमी क्यों नहीं ले सकता है। बिकॉज सबसे पहले उसका इंश्योरेंस 1.5% पर ईयर ऑफ द टोटल वैल्यू लगता है। तो 1500 करोड़ का आप पढ़ो, 1.5% तो इंश्योरेंस वैल्यू पे जाना है। उसके अलावा क्या होता है कि वहां पर अभी एग्जाम्पल है कि जैसे अपन लोग दोस्तों में पार्टी करते हैं तो अपने सारे फकीर दोस्त आ जाते हैं खाने के लिए, है ना। तो ये लोग जब पार्टी करते हो तो फकीर दोस्त नहीं आ सकते, बिकॉज इट इज अनसेड रूल दैट इफ यू आर कमिंग ऑन द डेक, तो अब आप मतलब उस पार्टी के लिए एटलीस्ट 20-25 करोड़ खर्चा करके आ, उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए जो 4 दिन चलेगी। आप पैसे खर्च करके पार्टी अटेंड कर रहे हो। इट वुड बी इन एनी अदर फॉर्म दैट यू आर हेल्पिंग इन द फ्यूलिंग पार्ट या जो भी है, उस हिसाब से वो चलता है। तो आप वो खर्च कॉन्ट्री बेसिस पे होता है। मतलब वही है, मतलब जैसे हम लोगों की कॉन्ट्री होती है कि एक जन 500-500-510 ऐसे देते हैं, तो वैसे इनकेस में रहता है 20 करोड़ 20 करोड़, तो गरीब वाला 5 करोड़ लेके आ जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सेकंड चीज क्या होती है, अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, अपन बिजनेस क्लास में अगर जा रहे हैं, ठीक है, एक नंबर की बेकार चीज है, फालतू की हवाबाजी है, जाके देख लिया, कुछ नहीं है, सोने होने का रहता है, एयर होस्टेस आती है बढ़िया, ये सर निकले है, ये वो चलता रहता है, तो वो कुछ नहीं है, 2 घंटे की चीज रहती है, सब कहती है। और जितने इन्फ्लुएंसर लोग जाते हैं कुछ नहीं है, स्पॉन्सर्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स मिल जाते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड हो जाता है, खुशी खुशी चले जाते हैं, और ऐसा शो ऑफ करेंगे तो दुनिया का पता नहीं क्या तीर लगा लिया। अब एक एग्जाम्पल लो, अगर आप बिजनेस क्लास में जा रहे हो, नॉर्मल क्लास में जा रहे हो, आपको 1000 करोड़ की डील की बात करनी है, 1000 तो चलो छोटी हो गई, 1 लाख करोड़ की डील की बात करनी है, तो कोई ना कोई आसपास सुन सकता है। प्रिवेसी तो आज बिजनेस क्लास में भी नहीं है, बिकॉज बिजनेस क्लास विल आल्सो हैव 20-25 पीपल आउट देयर, तो वो नहीं है। मेगा यॉट में आपके पास वो भी चीज है, पर्सनलाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, बिकॉज आप उस यॉट को लेके अपने ही प्राइवेट आइलैंड पे लेके चले जाओगे, जो शायद मैप में भी कहीं पर नहीं है। तो मैप में कोई जगह नहीं है, वो आपने एक आइलैंड खरीदा हुआ है, वहां पर जाओ और आप अपनी बढ़िया बड़ी वाली डीलिंग करो। कभी बहुत लोगों ने ये नहीं सोचा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो एक कंपनी के ओनर है, उन्होंने कोविड के टाइम पे उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा था, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ, अभी उनके बच्चों का कुछ प्री वेडिंग चल रहा है। मेरे को नाम नहीं पता, बट वो है। तो आप किसी ने नोटिस नहीं किया कि कोविड जब घर पे पहला लॉकडाउन चल रहा है, घर पे सब बंद पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं चल रहा है, विद इन 15 डेज सारे कर्जे खाली हो जा रहे हैं। अचानक से सऊदी अरब का डील आ रहा है, इधर का डील, ये डील वो डील वो डील, और सारा डेट, सारा कर्जा माफ हो जा रहा है। वो भैया वो मीटिंग हो कहाँ रही है, ये किसने सोचा ही नहीं। आपको लग रहा है वो जूम पे होगी वो मीटिंग, ये गाइस चलो जूम, हेलो सुनाई नहीं दे रहा, कैन यू प्लीज अगेन री लॉग इन, जियो कनेक्ट काम, जियो कनेक्ट यूज करेंगे, ये हम तो जानते नहीं है ना। तो इस तरह से तो दीज पीपल एक्चुअली डू ऑल दिस ट्रांजैक्शनल डील्स ओवर हियर, इसलिए कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस, जैसे आपको ये शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में
there are employees which get paid close to like 2 crores 3 crores an annum, और वो लास्ट 20 साल से कंपनी में कभी गए नहीं है। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे कि भैया एक कंपनी में बंदा है, हाँ, उसको मतलब 2-3 करोड़ मिल रहा है, यहाँ पे मन सोच रहा है यार हमारा प्लेसमेंट ऐसे क्यों नहीं लगता और हम तो काम करने को भी तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि ये 2-3 करोड़ इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उस कंपनी में आके काम करो, दिस इज गिवन ताकि आप कॉम्पिटिटर की कंपनी में लाइफ टाइम उधर स्पेंड करो एंड गिव द इंटरनल इन्फॉर्मेशन। दिस Okay. हैपेंस इन इंडिया। सो Okay. एक आईटी कंपनी में कोई बंदा जो बहुत टैलेंटेड है, मे बी बहुत बड़े कॉलेज से निकला है, वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कानों कान खबर नहीं होगी, अंडर कवर एजेंट बन के वो दूसरी कंपनी में काम करेगा। और इसीलिए आप लोगों को क्या लगता है, एक आपको याद है टाटा डोकोमो एक प्लान लेके आया था, एक पैसा 1 सेकंड, आई थिंक एक पैसा 1 सेकंड, हाँ 24 घंटे के अंदर बाकी कंपनीज कैसे निकाल दी, इतनी तगड़ी मार्केटिंग। एग्जीक्यूशन में टाइम तो लगता है, इतने जल्दी कैसे हो जाता है कि सारे कॉम्पिटिटर आपने देखो 24 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट तो छोड़ो, एग्जीक्यूशन होने लग गए थे। बेचारे डोकोमो सोचा हम इतना माहौल बना के आए, समथिंग इज कमिंग, और यहाँ पर ये चीज हो गई। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली टेक प्लेस। तो कमिंग टू योर पॉइंट, जो रियल बंदे होते हैं, जो रियल वेल्दी लोग होते हैं, दे आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर कि मैं दुनिया भर के दिखाऊं कि मैंने बस गुची का ये है, अरमानी का वो है, ये सारी चीजों उनको कोई मतलब नहीं है, ढेला फर्क पड़ता है। आप लोग देख लो, मार्क जुकरबर्ग एक ही टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, वो बात अलग है, 1.5 लाख की वो टी शर्ट है। फिर उसके बाद आप अगर देख लोगे वॉरेन बफेट सर है, वॉरेन बफेट सर के पास वही पुरानी गाड़ी है, वो बात अलग है, उनके पास प्राइवेट जेट है जिससे वो घूमते हैं। फिर बिल गेट्स हो गया, जैसे बिल गेट्स क्या बोलते हैं, बिल गेट्स सिंपल सी बोलते हैं कि भैया कार्बन इमिशन होता है तो आप ज्यादा फ्लाइट्स में मत घूमो, और वो अपने प्राइवेट बॉइंग में घूमते रहते हैं। बिल गेट्स से ज्यादा डाउन टू अर्थ तो कोई है नहीं। डॉली भाई की चाय पी ली। डॉली भाई की चाय पी ली है यार, इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ। तो पॉइंट ये है, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है हमारी, और उसका एक सिंपल सा वो है कि हमारे देश में आज भी लाल बत्ती को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू ये। हर बंदा चाहता है पावर इज इक्वल टू डाउरी, एज सिंपल एज दैट। देखिए मानो या ना मानो, आईएएस ऑफिसर होता तो डाउरी पड़ जाती है, डाउरी इज वेरी बैड गाइस, नहीं करना, बट स्टिल करते हैं लोग। तो ये वाली चीज हो गई है। और वहीं पे बिकॉज सबको लगता है ना पीछे 2 हथियार वाले होंगे, ये होंगे, तो ये वाली चीज है। तो एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर दैट स्टेटस, दैट पावर। आप देखो सोसाइटी में, कॉलोनीज में, आप लोग तो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या चलता था, फिर जेईई में इतना रैंक लगा, और उसके बाद एक ही बंदे के पोस्टर 10 कोचिंग वाले लगाते हैं। तो आपको ये समझना है ये सब क्या स्टेटस वाला है। एट द एंड आप हिस्टोरिकली अभी जाके देखो कितने जेईई फर्स्ट टॉपर्स को आप जानते हो जो अल्ट्रा सक्सेसफुल है। आई एम प्रीटी श्योर कंपनीज में उनने अच्छे खासे कमा है, बट नाम के लिए हार्डली है। नाम आज भी निकलेगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी से निकले हमारे माइक्रोसॉफ्ट के दाता, ठीक है। फिर उसके बाद निकलेगा कि भाई, मतलब आप समझ रहे हो इस पॉइंट को। सो बट हमारे स्टार्टिंग में वो चेस चढ़ा हुआ है, स्टेटस, ये सोशल बीइंग्स है हम लोग। तो हमको वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी होनी चाहिए। वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी का पहला रूल ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। दूसरा रूल ये है कि आप लोगों के पास ये होना चाहिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मजाल तुमने दूसरा सोर्स ऑफ इनकम किया, ये साला चोर है, ये साला कोई चोरी किया, ये डकैत है। मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव है, इल ट्रीटेड है। वो देखो मून लाइटिंग की अगर बात करें तो टेक्निकली तो वो शायद थोड़ा गलत भी हो सकता है, बिकॉज तब कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। इफ यू आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच क्लियरली स्टेट्स दैट यू कैन नॉट एक्चुअली वर्क इनटू अनदर कंपनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन जनरल मैं बोलूं कि मून लाइटिंग मना की गई, बट वही बंदा अगर उसकी वाइफ खाना अच्छा बनाती है, शाम को के टिफिन सर्विसेज दे रहा है, व्हाट इज रॉन्ग, वो चलेगा। लेकिन वो बंदा अगर किसी और फील्ड में जाके करने की कोशिश करेगा, साइड कहीं और एम्प्लॉय हो रहा है, हाँ, तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सीन क्या हो जाता है। लेकिन इंडिया में सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में ना किसी को वो सहन नहीं होता, एक क्रैब थ्योरी है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो एक दुकान में एक बंदा जाता है, उस दुकान में जाके वो देखता है कि भैया बहुत सारे क्रैब्स के डब्बे पड़े हुए हैं, एक डब्बे में क्रैब खुले पड़े हुए थे। तो वो जाके बोलता है भैया ये क्रैब निकल जाएगा। बोले टेंशन मत लो, इंडियन क्रैब्स है, कोई ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, सब नीचे खींच लेते हैं। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, हमको वेल्थ ड्रिवन बनना पड़ेगा, उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको बनाना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन अप करने पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोग साथ में कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग शॉक हो जाओगे जान के। काफी सारे लोगों को लगता है ना कि दोनों जो हमारे टॉप रिचेस्ट बंदे वो एक दूसरे के एंटी है। जब डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट आया था, पता नहीं कौन सा रिपोर्ट था, तो जब डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट आया था और गिरा था, सबसे ज्यादा स्टेक दूसरे बंदे नहीं उठाए इस कंपनी में, जाके आप चेकआउट करो। तो दे डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर परसीविंग, उनको सीधे धंधे से धंधा धर्म है। अभी मैं बाय द वे कल अहमदाबाद में ही था, उसी के पास जामनगर है, और उधर ही कुछ हो रहा था। आपको आम पसंद है जामनगर के? अरे सब पसंद है, आम भी पसंद है, और सब तहजीब भी पसंद है, 50,000 लोग भी पसंद है, सब पसंद है। तो अमीर लोग क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं, और जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो पैसे कमाते हैं। दो टर्म से। ओके, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन पैसा कमाना और पैसा बनाना? पहले तो क्या ये माइंडसेट का डिफरेंस है, क्योंकि
यूजुअली अमीर लोग ऐसे बात करते हैं कि मैंने इतना पैसा बनाया, और घर पे हम लोग के हाउस होल्ड्स में नॉर्मली कि भाई अब इतना कमाने लगा है वो। तो ये ऑब्जर्वेशन तो काफी अच्छी बात है। हाँ, माइंडसेट का पूरा गेम डिफरेंस रहता है। तो देखो, अमीर लोगों का कैसा रहता है कि अमीर लोगों के लिए पैसे से ज्यादा सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है समय, टाइम। हाँ द रीजन वाई अ लॉट ऑफ दिस बिग पीपल बाय जेट्स इज नॉट टू शो ऑफ। वो तो हमको लगता है शो ऑफ कर रहे हैं, उनका सिंपल से उनको टाइम बचाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं इधर आ रहा था, ट्रैफिक में 1 घंटा अटक गया, ठीक है। अभी कोई अमीर इंसान होता, मतलब गरीब इंसान है, अमीर इंसान होता तो वो जेट लेता बढ़िया, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे 10 मिनट में पहुंच जाता। तो फॉर देम टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज सिंपल एज दैट। तो वो चाहे मेगा यॉट हो, डील्स जल्दी हो रही हैं, चाहे उनके जेट्स हो, उनके जल्दी उनका कम्यूट हो रहा है, तो इस चक्कर में तो उनके लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक आम आदमी के लिए टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता। एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। एक आम आदमी ऐसा सोचता है कि भाई अगर उसको ग्रोसरी का कोई सामान लेना है जो उसको डीमार्ट में, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे, डीमार्ट में उसको 480 रुपए में मिलेगा, तो वो डीमार्ट 1 घंटे ट्रैवल करके जाएगा, 1 घंटे लाइन में खड़ा होगा, वो सारी चीजें कर लेगा, फिर 1 घंटे बाद वापस आएगा एग्जॉस्ट होकर, 3 घंटे वो लगाएगा वो 20 रुपए बचाने के लिए। और वहीं पर एक 500 अमीर रुपए में आदमी, ब्लिंकिट नहीं करेगा। हाँ, और अमीर आदमी ऑनलाइन करके भैया 500 में मेरा काम बचे, मेरे को काम पे फोकस करना है, बिकॉज उन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता रहती है। दिस इज बिग डिफरेंस। व्हाट दिस गाय हु इज स्पेंडिंग 3 आवर्स इज नॉट रियलाइजिंग इज कि भाई जब वो तुम कम्यूट कर रहे हो, पहली चीज उसका टाइम जा रहा है, ठीक है। उस 3 घंटे में प्रोबेबली यू कैन अपग्रेड स्किल्स। 3 घंटे में आप आराम से एक कुछ अपना अपग्रेड कर सकते हो, स्किल को, एक नई स्किल सीख सकते हो। अमीर बंदा वो चीज करेगा, वो नहीं चाहिए। आप ये भी नहीं देख रहे हो कि भाई उधर जाने के लिए भी आप अपना पेट्रोल या कुछ ना कुछ तो चला ही रहे हो, ठीक है। वो यूजुअली ज्यादा ही होता है, विच दे डोंट इवन काउंट, बिकॉज वो प्रैक्टिकली उनको दिख नहीं रहा, उनको ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं दिख रही उस चीज की कि भैया जाने के लिए 60 रुपए का तो पेट्रोल जल ही रहा है, वैसे दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट दैट। वहीं पर अमीर आदमी सोचता है कि 10 रुपए ज्यादा लो, मेरा टाइम बचेगा ना, मैं अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा। अमीर आप तब तक नहीं बनते जाओगे जब तक, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हाई अ लॉट ऑफ जॉब होल्डर्स कैन एट मैक्स बिकम मिलियनर्स, ठीक है, मल्टी मिलियनर्स बन सकते हैं। क्योंकि मैं अभी बोलता मिलियनर भी नहीं बनेगा तो कुछ लोग कमेंट में लाए सत्य नडेला बन गया, ये तेरे को कुछ नहीं पता। प्रॉब्लम है यार, 140 करोड़ की आबादी में आप 4-5 नाम लेते हो, मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई द आउटलायर्स। बट स्टिल आई एम सेइंग मिलियनर बन सकते हैं, बट ये बिलियनर नहीं बन सकते, बिकॉज बिलियनर क्या करता है, बिलियनर या फिर जो अमीर आदमी रहता है ना, वो अपने पर आर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है कि आज अगर मेरे को 1 घंटे में 5,000 पेड हो रहा है, मैं कैसे इसको बढ़ा के 50,000 करूं, 5 लाख करूं। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू वुड रियलाइज कि अ लॉट ऑफ दिस मेगा रिच पीपल, आपको क्या लगता है मेगा रिच पीपल को बहुत जगह से इन्विटेशंस नहीं आते, हर जगह से आते हैं, बट दे गो ऑन वेरी सिलेक्ट प्लेसेस, क्योंकि उनके उस टाइम की वैल्यू रहती है। Even if they have to go to some college for delivering a session, they will go for very specific college. If they want to come for a party, वो उसी पार्टी में जाएंगे जहां पर या तो मित्रों होंगे या तो फिर कुछ इस तरह से लोग जहाँ नेटवर्क होंगे, जहां पर उनको हेल्पफुल होगा। They won't go for every CM is calling, every new बंदा is calling. They won't go over there. They are very selective. ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि पहली चीज तो वो एक टाइम का, एक उनका माइंडसेट का एक चीज रहता है। दूसरी चीज जो एक बहुत अच्छी चीज रहती है बड़े लोगों में, बड़े बिग पीपल, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग बिग रिस्क। बैंक्रप्सी की अगर बात करें, बैंक्रप्सी, लॉस मेकिंग, इट इज अ टैबू इन इंडिया। यहाँ पर किसी कंपनी को, भाई इनको इतना नुकसान हो रहा है, आजकल बाइजूस की बात चल रही है, बाइजूस बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर ना उसको हेट की तरफ से देखा जाता है। यू गो इन यूएस में इट्स वेरी नॉर्मल, पीपल आर फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी, ट्वाइस और थ्राइस दे फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, और बैंक्रप्सी के बाद वापस उठे। यहाँ पर जिसको हेट किया जाता है वहां पर चेरिश किया जाता है। रीजन इज यहाँ पर हमारे फेलियर्स को हेट किया जाता है, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है कि चलो कुछ सीखा है, यहाँ से वो बाउंस करेगा। लेट मी टेल यू, बिल गेट्स 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है। वहां पर उनको ऐसा नहीं है बिल गेट्स मंगिया तो फेल हो गया, ऐसा नहीं करते वहां पे, क्योंकि भैया इधर हो जाता बेचारे, महाराष्ट्र में होता है बिलिया फेल हो गया, ये चलता रहता। तो आपको इसे समझनी है कि यहाँ पे चीज वो रहती है, और यहाँ पे फैक्टर्स भी अलग है। बेचारा बैंकरप्ट हो जाएगा तो कोई बिहानी के लिए लड़की भी नहीं देगी, बिल गेट्स को आरा रह जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें रहेंगी। वहां पर यूएस में नहीं रहता। तो दिस इज अनदर माइंडसेट, द फेलियर्स को वहां पे चेरिश किया जाता है। एक रिच बंदा भी इस चीज को चेरिश करता है। अब इस चीज को देखो, आप माइंडसेट का एक क्लासिक डिफरेंस देखो। डुंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया, पता नहीं किस पे आया, तब सब ने कहा कि भाई ये खत्म, ये वो, एंड ऑब्वियसली इट लुक्ड लाइक कि बहुत ज्यादा डैमेज होगा। अगेन थिंग्स हैव बाउंस बैक फ्रॉम दैट प्लेस। वहां से अच्छा खासा बाउंस कर दिया है। वो बंदे ने ये दिखा दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो बढ़िया अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन वर्डिक्ट दे दिया, सेबी ने क्लीन वर्डिक्ट दे दिया, क्लीन ही होगा, हमको क्या पता, क्लीन ही होगा। तो बट वो सारी चीजें से क्लीन होके वो निकल गए। तो पॉइंट सिंपल सा है कि माइंडसेट दोनों का अलग रहता है। टाइमिंग सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है इन लोगों के लिए। और तीसरी चीज है, दे फोकस ऑन, जो आजकल हम कहते हैं ना, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क।
हाँ, बट नेटवर्क इसको भी लोगों ने ना बहुत बकैती तरीके से ले लिया है। हमारे स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में तो सबको नेटवर्क लगता है कि एक किसी बंदे के साथ फोटो खींचनी वो हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क, हाँ। मतलब मैं लिटरली जानता हूँ इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, वो फोटो डालते हो सबको लगता होगा यार देखो कितने बड़े इंसान से मिल रहे हैं। अरे कुछ नहीं है मेरे सामने, अरे अरे भैया 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 एक फोटो हो जाए, भैया फोटो हो जाए, ऐसे करते हैं। और ये सब 5-5 मिलियन फॉलोअर वाले, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन वाले। तो अब मैं तो नहीं लेता हूँ भैया, मेरे को बड़ा बोर लगता है। मैंने बोला मैं लूंगा तो बड़े सिलेक्टिव, तो मैं लेता हूँ तरुण गिल दिख जाता है तो मैं उसके साथ लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ मेरा फोकस बड़ा फिक्स है, तरुण गिल हो गई, या फिर वो सेल्फी मैंने ले ली आज हाँ, मैंने पूजा, दिल्ली से, पूजा। वो मिल जाएगी तो मैं लूंगा। हाँ। तो ये हमारे प्रेफरेंसेस सॉर्टेड है, क्लियर है। तो पॉइंट एक सिंपल सा है कि असली नेटवर्क वो होता है कि इन द नाइट अगर मेरे को 12 बजे भी किसी को कॉल करना रहे फॉर सम वर्क, आई कैन एक्चुअली डू दैट, सिंपल सा है, विदाउट हेजिटेशन। विदाउट हेजिटेशन। और वो सामने वाला किसी तरह के एड करे। नेटवर्क इज नॉट ऑलवेज मेंट कि यार अपन कुछ दे रहे हैं, बहुत बड़ा बार्टर सिस्टम पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरे नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू ही मेरे को काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनके थ्रू मैं पास ऑन करता हूँ वाया पॉडकास्ट। तो मैं शायद उनको उस लेवल की वो सारी चीजें नहीं दे सकता हूँ, बट व्हाट हैपेंस इज कि मैं उनको किसी और से कनेक्ट करवा देता हूँ उनके ही लेवल पे। लेट्स से देयर इज अ ब्यूरोक्रेट को मैं कनेक्ट करवा दूंगा फॉर सम पर्सन हु इज वेरी बिग इन स्टॉक मार्केट। दोनों का एक कुछ विन विन सिचुएशन आगे हो जाएगा। कोई रियल एस्टेट वाला है उसको, तो दिस इज, तो मैं कमर्शियली उनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बट विद द नेटवर्क आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। लाइक वाइज कोई बंदा होगा तो एक आम आदमी को क्या लगता है कि मेरे को किसी आउटसाइडर के साथ संबंध सिर्फ 2 तरीके से रखना है, ठीक है। एक या तो मेरे दोस्ती यारी वाला संबंध हो गया, या तो पैसे वाला संबंध कि भैया लेन देन चल रहा है, बिजनेस नहीं करता है। दीज पीपल आर नॉट लाइक एवरी टाइम देयर वुड बी अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यू नेवर नो। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने भी आज से 10 साल पहले गुजरात में हेल्प किया है यार, कितने बढ़िया बढ़िया लाउंजेस है कि नहीं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इट इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट विच यू डू इन द पास्ट। नॉर्मल बात है, नाम तो हम ले ही नहीं रहे। तो इस तरह से yes. तो एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कि बैंकरप्सी वहां पे बहुत चेरिश की जाती है, और चेरिश इन द सेंस दे डोंट हेट इट। हाँ, मतलब दे नॉट लाइक कि बैंकरप्ट हो गया, हाँ, वो नहीं है। बट यहाँ पे फिर भी ऐसा है कि मैंने इन जनरल जितने भी थोड़े प्रॉस्पेरस लोग देखे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वगैरह, उन लोग को ऐसा होता है कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया तो भी मैं दोबारा बना लूंगा। दिस इज द एटीट्यूड। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे बीच में एक मेरा खुद का चला 70 लाख नुकसान, 70 लाख नुकसान। तो मैं बोला यार 70 लाख नुकसान पे इतना लोग क्यों रो रहे हैं, मतलब इतना बड़ा तो है नहीं, मतलब इतना बड़ा नहीं। हाँ, मतलब फॉर मी बिकॉज सी एक, फिर मेरे को किसी ने रियलाइज कराया कि अभिषेक गो बैक टू 15 इयर्स बैक, 14 इयर्स बैक, अब सोच। तो देन इट मेड सेंस टू मी, क्योंकि जो बंदा जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उसकी सोच वहीं तक सीमित है। अब मैंने जब सोचा कि अगर किसी की इनकम ही 50,000 महीने की होगी, 30,000 महीने की होगी, तो उसके लिए तो यार 70 लाख इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तब वो चीज मेरे को समझ में आई। व्हाट पीपल डोंट डू इज दे आर नॉट लुकिंग इनटू रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिविटी को अगर मैं आसानी से समझाऊं, मैं पहले भी इसको समझाता हूँ, किसी सक्सेस रिलेटिव है। हाँ, सक्सेस सबके लिए अलग है। किसी के लिए सक्सेस क्या होगा कि मैं इंजीनियरिंग करूं, आप लोग शायद इंजीनियरिंग करो, आपके लिए शायद सक्सेस है। किसी के लिए सक्सेस वो तब तक नहीं होगा जब तक वो आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं करे। किसी के लिए वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक वो आईआईटी में ड्रॉप लेके सीएस जब तक नहीं मिले। काफी लोग लेते हैं कि भैया जब तक हमको हमारे स्ट्रीम नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए वो सक्सेस नहीं है। और किसी के लिए अपने गांव से निकल के पहली बार किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लिया, कोई भी नॉर्मल कॉलेज से, वो उसके लिए सक्सेस है। सो यू जस्ट सी सक्सेस इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी रिलेटिव काइंड ऑफ थिंग विच वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो आप जब ये बोलते हैं बैंकरप्सी वाला चीज है, तो ये एक चीज रहती है, एक माइंडसेट रहता है हर रिच वाले बंदे पे। उसको पता है कि मैंने पहले भी किया इन द पास्ट, मैं आगे भी कर लूंगा। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। वहीं पर आम आदमी टूट जाता है कि यार मेरे साथ ये कैसे होगा। उसका पहला दिमाग होता है डिप्रेशन। एक तो डिप्रेशन को इतना ज्यादा कॉमन बना दिया है, हर बंदा 2 घंटे कोई उदास बैठा, भाई मैं बड़ा डिप्रेशन में। हाँ, हम डिप्रेशन में सब डिप्रेशन में। मतलब मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन वाला वर्ड भी 7-8 साल में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, स्लैंग बन गया आजकल, कॉमन। 20 के बाद से थोड़ा ज्यादा तो ज्यादा ही हो गया है। हाँ, 20 के बाद से तो मतलब भाई एग्जाम में फेल हो गया, बड़ा डिप्रेशन में हो। भाई डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता उन लोगों को। आपको एक चीज समझना है कि एक आम आदमी क्या होता है कि वो सिर्फ इस फियर में रहता है, अरे मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, फेल हो गया। बड़ा आदमी इधर क्या सोचेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी एज कितनी है? 23। मान लो 23 में एग्जांपल लेते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चले गए, ठीक है। ये तो बोले अरे यार ये तो सही में हुआ है, चलो ऐसा। फिर उसके बाद मान लेते हैं, बस इतना ही नहीं, रुको अभी डिप्रेशन लाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले गई, ठीक है। आपके सारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है। आप हॉस्टल में रहते हो,
नहीं, फ्लैट। फ्लैट में दो पार्टनर के साथ रहे तो दोस्त के साथ, इन्हीं के साथ। हाँ। मान लो इनने आपके सारे कच्चे बनियान घुमा दिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो यूजुअली इस एज में लोग क्या बोलेंगे, अरे यार सब खत्म हो गया यार, अब मैं क्या करूं। एक रिच इंसान क्या सोचेगा कि भाई पहले मेहनत करूंगा और वापस यहाँ से उठूंगा, बिकॉज मेरे पास मेरी एज लॉन्जेविटी में तो 60-70 साल तक जीऊंगा, अभी तो मैं 23 का हूँ। तो वो इस हिसाब से सोच रहा है कि आई हैव अनदर 40 years, इवन इफ आई स्पेंड अनदर 2 years एंड अगेन रीस्टार्टिंग, दिस बिकम्स द मेजर शिफ्ट इन द माइंडसेट कि दुनिया का अंत नहीं है। हाँ तो ये मैं तो आपके ऑडियंस को भी कहूंगा कि यार बॉस, आप लोगों को हमेशा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। हर बंदे को लगता है ना दुनिया में, भाई तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा मेरे साथ क्या होता है, बिकॉज यू आर नॉट इन माई प्लेस। बट उससे लाख गुना बड़ी प्रॉब्लम है, हर बंदे को ये लगता है। अभी 3 दिन पहले कुछ 70 क्रिएटर्स को, टॉप क्रिएटर्स को बुलाया था ईशा फाउंडेशन पे, सदगुरु जी के हाँ आश्रम में। अब वहां पर क्या हो गया कि लास्ट डे पे, रिट्रीट के दिन पे, सदगुरु जी का पर्सनल सेशन तो हुआ, दैट इज डिफरेंट, बट उसके अलावा एक गर्ल आई थी, कैसी नाम है, आई थिंक सो, कैसी एम करके, जर्मनी की है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अवार्ड अवार्ड दिया है कुछ। शी डजंट हैव आईज, ठीक है, उनकी आंखें नहीं है, और इतना प्यारा गाया उन्होंने। मैं मतलब 1-2 दिन में शायद रील भी डाल दूंगा। तो इतना प्यारा गाया है, मतलब सुर और सारे हिंदी संस्कृत में ऐसे श्लोक बोले हैं, मतलब मैं खुद लिया यार, भाई साहब जर्मनी की लड़की इतनी खतरनाक संस्कृत बोल रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा बोल रही थी, और बाकियों को समझ में आया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम लोग बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है यार, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मैं बड़े डिप्रेशन में आ गया हूँ, या फिर ये चीज हो गई। जस्ट इमेजिन द प्रॉब्लम ऑफ दोज पीपल, दे डोंट हैव, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं, किसी का आंख नहीं है, स्टिल दे आर हैविंग द स्पिरिट ऑफ लिविंग अ लाइफ। तो अपनी प्रॉब्लम ना हमेशा बड़ी लगेगी, एक्चुअल में दुनिया में हमसे लाख गुना बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थोड़ा इमोशनल वाली चीज हो गई है, बट एक्चुअल सीन यही है। तो बड़ा इंसान सोचता है कि देखो प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, हमको इससे उभरना है और आगे निकलना है। सो दीज आर द माइंडसेट काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो क्या अमीर लोग स्मार्ट होते हैं? एक मिसकंसेप्शन है, या कह लीजिए ओपिनियन है, कि जो अमीर है उसके पास बुद्धि बहुत है। द रिचेस्ट पीपल आर द स्मार्टेस्ट पीपल, वैसा वाला। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। देखो अमीर बनने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है चोरी का, ठीक है, ईमान बेचना। ईमान बेचो, वो सस्टेनेबल नहीं रहता है, आज नहीं तो कल वो खत्म होता है। एग्जाम्पल, कोई लंदन भग जाता है एयरलाइन लेके कैलेंडर के साथ, बैंक फिर हाँ कोई अपने गहने लेके भग जाता है लंदन। तो इस तरह से तो ये सस्टेनेबल नहीं रहती है। दूसरा तरीका होता है जो काफी लोग बोलते हैं ना, लक नहीं होता है। किसने बोला लक नहीं होता है? एक बात बताओ, बिल गेट्स जिस कॉलेज में था, दैट वाज द ओनली स्कूल, सॉरी, जिस स्कूल में था व्हिच वाज हैविंग अ सुपर कंप्यूटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये लक नहीं होता है क्या? स्नैपचैट वाला बंदा को जब बिल गेट्स ने ऑफर दिया था, तो उसने सीधे सीधे मना कर दिया, लास्ट मोमेंट तक पीआर पूरा ले लिया और लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने सीधे बोला मेरे बाप इतने ज्यादा रईस है कि अभी भी मेरे घर पे मर्सिडीज है। तो इजंट दैट लक? आप अगर बात कर रहे हो मार्क जकरबर्ग ने ड्रॉप आउट लिया, ये भी तो देखो कहाँ से लिया, हार्वर्ड से लिया है। वो थोड़ी बोल रहा है कि भैया मैं, फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड, कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लिया, ये कहीं से लिया हुआ है। तो हार्वर्ड का है, हार्वर्ड पहुंचा, कुछ तो वहां पर होगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि लक भी एक दूसरा तरीका होता है। व्हाई सम पीपल गेट सो रिच एट 16, 18, 20। हमारे इधर जैसे ड्रीम 11 के काफी सारे लोग हैं, तो वो भैया 60-70 करोड़ बना के बैठे हुए हैं अभी से, दे आर जस्ट 22, 23, है ना। फोमो करवा रहा हूँ आप दोनों को। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि एक तो ये लक का पैरामीटर होता है, यू कैनॉट फाइट दैट थिंग। अब इसको स्पिरिचुअलिटी में जाके आप बोल सकते हो, जैसे अभी मैंने समझा कार्मिक वैल्यू पिछले कर्म का है, अगले कर्म का है, प्रेजेंट घर वालों के कर्म का है, जो भी है। पता नहीं हमारे घर वालों ने इतने कर्म क्यों नहीं किए, बट जो भी किए अच्छे किए हैं, बट और कर देते तो क्या ही जाता है ना। तो पॉइंट यही है कि ये एक हो गया अपना लक वाला फैक्टर तो रहता है। तो सम पीपल आर एक्चुअली लकी। एक कंसेप्ट होता है ओवरियन लॉटरी, which was being said by Warren Buffett। वो कहते हैं कि भाई अगर आप यूएस में आज से 40-50 साल पहले पैदा हुए, 2 वक्त की रोटी मिली है, एक छत मिली है रहने के लिए, दैट मीन्स यू आर लकी, बिकॉज 70% लोगों के पास वो नहीं था। सेम आज की एरा पे मैं कहूंगा कि इफ यू आर बॉर्न आफ्टर लेट्स से 1997, 1998, इन एन एरा जहां पर आपको आपके यूथ टाइम पे अगर इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और घर वाले अगर आपको सपोर्ट करें, यू आर बॉर्न लकी। यहां से आपको आगे कैसे ले जाना है ये आपके ऊपर रहता है। सम पीपल विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स ए फोकस। तो दूसरा तरीका होता है। और तीसरा होता है हम जैसे लोग जो अप्लाई करते हैं कि भैया कुछ नहीं मिला, अगर हमारी किस्मत गधे के डाल से लिखी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मेहनत करेंगे, बिकॉज द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम आ जाती है जब आप 4th कैटेगरी पे आते हो, एक्सक्यूज मेकर।
आप लोग सिर्फ एक्सक्यूज देने में बैठ जाते हो, अरे यार नहीं यार मेरे पापा रईस नहीं थे, नहीं यार मेरे दादाजी ने ना वो 7 गज की जमीन बेच दी थी बचपन में। तो ये आप रिग्रेट मोड पे आ रहे हो, ये एक्सक्यूज मोड पे। अरे बेच दी तो बेच दी भाई, अभी प्रेजेंट पे फोकस करो ना। आपको स्कूलिंग मिली है, स्कूलिंग के बाद निकल लो, चलो स्कूल में तो पढ़ते नहीं थे, अब कुछ कर लो। तो ये वाली चीज है। तो कमिंग टू योर पॉइंट, आर रिच पीपल स्मार्टर? इन जनरल दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, नॉट बुकिश स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट है। काफी कम लोगों को बताया कि धीरू भाई अंबानी सर ने अपने बच्चों को, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को 2 टीचर दिलवाए थे। एक टीचर वो दिलाया था जो उनको प्रॉपर स्कूलिंग वाली चीजें पढ़ाते थे, दूसरे एक टीचर थे जो कि उस समय पे लोकल्स और रेलवेज में ना छोटी चीजें बेचते थे और कभी कभार चोरी वोरी भी करते थे, ठीक है। उनको इसलिए रखा था, वो फिर चोरी वोरी छोड़ दी थी, बट ही न्यू ऑल द ट्रिक्स। जो बंदा लोकल में और ट्रेन में चोरी वोरी करके निकल रहा है, वो स्मार्ट कितना होगा। अभी रिसेंटली हमारी टीम से एक का फोन चोरी हुआ है बस। हाँ, तो आपको भी ऐसा एक टीचर रखवाना है अपने बच्चे को, तो ताकि उसका फोन चोरी ना हो। तो वो उसका सीन में यही चीज हुई थी कि उनको दूसरा टीचर ये किया था सो दैट इनको स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाया जाए। तो वो बंदा वही सिखाता था कि किस तरह से 2 दिन अगर खाने भी नहीं मिले तुम कैसे जुगाड़ कर सकते हो, किस तरह वड़ा पाव कहाँ से तुम जुगाड़ लोगे, किस तरह सर्वाइव कर सकते हो। दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट हेल्प्स। इसलिए आप एक चीज नोटिस करना, बैंक्रप्सी में भी अगर इंडिया में बात करें तो एक भाई साहब जो लंदन चले गए हैं, उन्होंने अपने बेटे को इतना नाज प्यार से रखा हुआ था, ठीक है। तो वो बेटा आजकल कहीं दिख ही नहीं रहा ज्यादा खास, ठीक है। लास्ट टाइम वो उनके कैलेंडर्स पे दिखता था, उसके बाद इतना दिखा नहीं। एक सीरीज में भी आया था, वो चली नहीं, ठीक है। वहीं पर इफ यू लुक अराउंड दूसरे हमारे देश में जो एक बैंकरप्ट अभी भी इधर ही है, उनका तो भी ठीक है। इट्स नॉट लाइक ही इज रनिंग अवे या समथिंग, वो चला रहे जैसे तैसे करके चला रहे। दिस इज द डिफरेंस। तो रिच पीपल आर डेफिनेटली स्ट्रीट स्मार्ट। रिचर्ड ब्रांसन इज अ क्लासिक एग्जांपल। रिचर्ड ब्रांसन एक नंबर का बकैती इंसान है। उस बंदे को काम करने के बाद उसको लगता है मैं पैराशूट से उड़ जाऊं। एक बार ऐसा पैराशूट लेके उड़ा, पहाड़ से टकराने वाला था उसको, उसमें भी एडवेंचर चल रहा है, पानी में कूद जाएगा, देखनी उसको शार्क कहाँ पे घूम रही है। तो वो उसने बचपन से अपने आप को इतना स्ट्रीट स्मार्ट करके रखा हुआ है कि दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। इसलिए आप ये देखोगे 70% ऑफ द मल्टी मिलियनर्स हु आर लिस्टेड ऑन फोर्ब्स, दे आर नॉट फ्रॉम रिच फैमिली, दे आर फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रीजन है उन्होंने नीचे की पूरा वो देखा, स्ट्रीट स्मार्टनेस है। जो मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट रैपर्स है, रैप कल्चर कहाँ से आया? स्ट्रीट से आया हुआ है। स्ट्रीट्स में उनने सब कुछ देखा है, सामने किसी का मर्डर हो जाता है, छुरा लेके घूमते रहते हैं, चोरी डकैती होती है, वो उस चीज को सर्वाइव करके निकल गए। दैट्स व्हाई द रिचेस्ट जेजी बोल लो, कोई भी रिचेस्ट रैपर बोल लो, आजकल तो हमारे देश में भी चलता है ना, क्या बोलती पब्लिक वो वाला शिक्षक से पहले ड्रग्स देगा। हाँ बस तो जस्ट इमेजिन। तो ये सब क्या है कि इन्हें स्ट्रीट्स में इतनी देख लिया, दे बिकम स्ट्रीट स्मार्टर। मतलब आज के टाइम में आई फील वेरी स्ट्रेंज। मतलब मैं तो लोकल में घुमा हूँ, मतलब अगर मुंबई का लोगों को पता है तो मैं मुंबई के दादर के फास्ट लोकल में मैं जाता था एवरीडे, 1.5 घंटा मुलुंड से जाता था मैं। चेंज करना पड़ता था सेंट्रल लाइन पे, आधी बॉडी अंदर रहती थी, आधी बॉडी बाहर। सब ज़ॉम्बी जैसे लटके पड़े रहते थे, फ्रेग्रेंस अलग चल रहा है कंधों से सबके, क्योंकि सब ऑफिस से निकले हैं, जो जो सुगंध आ रही है क्या ही पूछे। फिर उसके बाद अपन धीरे 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 करके अपन अंदर जाते थे। स्टेशन आने के 2 स्टेशन पहले खड़े हो जाते थे, धक्का आता था, 2 स्टेशन तक अपन निकल जाते थे। तो अब पॉइंट है कि अपन ने चलो वो एक्सपीरियंस किया, अपन बसेस में गए हैं, अपन ने तो वो भी किया, गांव में अपन बस के ऊपर भी बैठ के गए हैं, वो पूरा वो फीलिंग आता है, बोल पपीहा कोयल गाय इस तरह का, तो अपन ने वो भी किया हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे आप काफी सारे लोगों को देखोगे, दे कांट इवन सिट इन अ बस फॉर अ व्हाइल। आई एम नॉट सेइंग दैट टुडे आई एम सिटिंग इन द बस। लोकल मेरे को बहुत साल हो गए, मैं लोकल में गया नहीं, 9-10 साल हो गए। बट द पॉइंट इज बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट, तो कल को अगर मैं जीरो भी हो जाऊं तो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ गोइंग इनटू दैट रिगरस प्रोसेस। बट जो a person born with a silver spoon or this thing, जैसे सोबो में बोलते हैं, सोबो और साउथ दिल्ली में, मतलब I can't go over there, you know, what kind of coffee you are drinking, इस तरह से, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो अपने आप को स्ट्रीट स्मार्ट बनाओ। आप में से भी जितने लोगों को you want to actually reach into a different stage, ना, try to make yourself street smart. That is particularly what you need to focus. अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंडियंस बहुत ही वैसे, इंडियंस नहीं, इन जनरल कॉमन पीपल बहुत ज्यादा वैसे शीप अप्रोच में होते हैं, भेड़ चाल कि बिल्कुल होते हैं। 2 इन्फ्लुएंसर्स को देखा प्रॉफिट कर रहे, सबको ट्रेडिंग करनी है, देखा कि 4 लोग वाइन्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो अब सबको ही वाइन्स बनाने हैं यूट्यूब पे, सबको भुवन बाबी बनना है। बहुत ज्यादा वो भेड़ चाल वाला कल्चर है। यार सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो हर जगह है। ये ह्यूमन माइंड रहता है। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया में ज्यादा देखते हैं। इनोवेशन की इससे तो कमी है। भेड़ चाल इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी फेवरेट थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उसमें मैं डिक्लाइन नहीं करूंगा। आप सारे इस पे देख लो ना, कोई भी ट्रेंड चलता है, हर बंदा उस ट्रेंड को ही कैच करना चाहता है। आप कहीं पर भी जाओ, तो ये जो आप बोल रहे हो कि क्या मुझे नहीं लगता भेड़ चाल जैसी चीज होती है, तो बिल्कुल होती है। आई वुड नॉट डिक्लाइन दैट, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। आप ये खुद देख लो, आपको कॉलेजेस की बात कर लो,
भाई साहब ने ऑप्ट आउट कर दिया बाय द वे प्लेसमेंट से। बट एक भेड़ चाल तो चलती रहती है, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट प्लेसमेंट इज द ओनली वे। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेसमेंट मत लो। अच्छा ये भी, अच्छा एक जैसे इंटरेस्टिंग है भेड़ चाल से मैं बताता हूँ। तो भेड़ चाल से अगर मैं एक चीज बताता हूँ तो दीज डेज एक काफी कल्चर चला है प्रीडोमिनेंट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, 200 रुपए Shark का Tank. गल्ला। हाँ। तो अब मैं बताऊं, सामने वाला जेब में 200 रुपए बना रहा है दिन का, वो भी एंटरप्रेन्योर है आज के टाइम पे। व्हाट आई गोना, आई एम गोना हैव स्टार्टअप, ओके, फंडिंग फ्रॉम सिलिकॉन वैली। सो शार्क टैंक ने और वो कर दिया। लेकिन अब एक बात बताओ, ये भेड़ चाल इतनी बन गई है, एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया भेड़ चाल बन के, सारा कंटेंट क्रिएटर भी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। यही बता रहे हैं कि अगर तुमने एंटरप्रेन्योरशिप करी होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट 99% फेलियर रेट। सामने वाला कितना नेगेटिव बंदा है भाई साहब, आपके घर के आसपास जाके देखो। Business is not something just Indians are doing it for the first time. A lot of people have attempted to do business, but business is not meant for everybody. हाँ. आपको ये चीज समझनी है कि बिजनेस सबके लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप वो करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फेलियर की रेट्स भी तो इतने ज्यादा है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु गॉट बैंकरप्ट, people are not talking about those who took intense loans, people are not talking about multiple other things। तो आपको ये चीज समझनी है कि भेड़ चाल तो है, इस चीज से आपको निकलना चाहिए। और मैं आज भी कहूंगा जॉब करना इज नॉट बुरा, इफ यू आर मेकिंग मनी दैट इज नॉट बैड। मनी से जब भी रिलेटेड बातें आती है ना, तो जितना मैंने देखा है कि बहुत ही अब्सर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों के लिए है, बट अमीर लोग वही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लोन से बहुत डरती कि लोन नहीं लेना चाहिए। बट अभी रिसेंटली मुझे पता चला, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था ऑनलाइन, कि लोन्स लेते हैं अमीर लोग और फिर बैंक से 4% पे लिया, वो कहीं और 13% पे इन्वेस्ट किया, और बीच के सारा इंटरेस्ट अपना है। हाँ, ये रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहे हो क्या? उन्होंने नाम नहीं ले रहे। जो ओवरसेल किया है ना, उन्होंने अपने आप को जो ओवरसेल किया हुआ है ना रॉबर्ट कियोसाकी ने, आई थिंक उन्होंने अपने आप को ओवरसेल करके अंधे पैसे छापे हैं। और पोर्टफोलियो तो आई डोंट थिंक ऐसा उनका कुछ था। मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था, आपकी ही बात रिपीट कर रहा हूँ। देखो यार, रॉबर्ट कियोसाकी ने तो फोर्ब्स वालों ने पूछा था, फोर्ब्स वालों से पूछा कि भाई इन्होंने सही में पैसा बनाया, तो उन्होंने बोला यार बुक के पहले तो उनके पास पैसे नहीं। जबकि वो अपने आप को पिच कर देता है, आई एम द रियल एस्टेट मुगल, आई हैड अ रिच डैड, आई हैड अ पुअर डैड। बोला सब किताब आने के बाद हुआ है, 2 बार बैंकरप्ट हुए थे। और आज भी वो तो खुद ही बोलते हैं 1.6 बिलियन, 1.4 बिलियन डॉलर का लोन है। तो कमिंग टू योर पॉइंट, नो डाउट काफी सारे लोग पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं। रईस लोग क्या करते हैं, लोन लेके एसेट्स पे पैसा लगाते हैं विच कैन जनरेट मोर मनी फॉर देम। वाइल जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड लेता है अपने आईफोन 16 लेने के लिए, 15 लेने के लिए, शो शाय के लिए होता है। मतलब मेरा पॉइंट है कि भाई आईफोन लेना ही है तो लोन क्यों ले रहे हो? एक किडनी में जी सकते हो यार तुम तो। सिंपल सी बात है। बट नहीं, उसके लिए भी आप लेते हो। तो पॉइंट एक सिंपल सा है, बिग पीपल जो लोन भी ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग फॉर देयर ओन नीड्स। वो जो ले रहे हैं वो अगर नीड्स के लिए भी ले रहे हैं तो वो टैक्स बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, दे आर टेकिंग इट फॉर टैक्स बेनिफिट्स। उनका हमेशा से ये चीज होती है कि आई एम गोइंग टू बाय एन एसेट व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड मी मोर मनी। एक सिंपल सी चीज है, अगर एक रईस आदमी ने एक इंडस्ट्री बनाई अपने पैसे से, उस फैक्ट्री से वो मान लो 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है और उसको पता है डिमांड 5 लाख लोगों की है, तो व्हाट्स द हार्म इन टेकिंग लोन, सेटिंग अप 2 मोर इंडस्ट्रीज? पूरा लोन लेके वो इसके ऊपर कोलैटरल निकाल के लाएगा, वो बाकी लोगों को सर्व करेगा, 8% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो रिटर्न बनाएगा 30% का, नेट नेट तो वो प्रॉफिट निकालेगा ना 8% देने के बाद भी। दैट इज व्हाई वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये वाला सिंपल सी चीज है कि, और आम आदमी फिर क्या करेगा? हाँ, इसमें भी गलत नोशन है। एक आम आदमी सोचेगा यार बिजनेस में तो लोग लोन ले रहे हैं तो मैं भी लोन ले लेता हूँ। तो वो इंसान तब लोन लेने की कोशिश करेगा, ऑल दीज रिच पीपल, जब वो उसको पता है कि भाई मेरा ये एसेट इतना पैसा बनाएगा जितना बाकी सारी चीजें नहीं बना सकते। तो दिस इज समथिंग व्हिच दे कीप इन। हाँ, मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज्यादा ऐसे इंडियन से माइंडसेट में बात कर रहे हैं, एंड माइंडसेट बचपन से ही डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। ठीक है। मैं जिस पहली चीज पे बात करना चाहता हूँ कि वी आर ट्रेन्ड स्लेव्स, ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? बिकॉज हम लोग को पढ़ाई तो नॉर्मली ज्योग्राफी, हिस्ट्री यही सब जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। बिजनेस आई डोंट थिंक किसी भी स्कूल में मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। पहली चीज है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज रिग्ड, एज सिंपल एज दैट। हमारा असली एजुकेशन सिस्टम होता था बिफोर दिस ब्रिटिशर्स एक्चुअली केम। गुरुकुल वाज द बिगेस्ट कंसेप्ट। ठीक है। क्या होता था कि यहाँ पर जब सोने की चिड़िया कहते थे हमको, वी वर द रिचेस्ट नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड,
लेकिन विदेशों को हजम नहीं हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपके यहाँ पर आने लग गई तो उन्होंने देखा कि भैया इंडियंस तो रुक ही नहीं रहे, इनको तोड़ा कैसे जाए। तो उन्होंने दो तरीके से देखा, बोले मेडिसिन ले नहीं रहे क्योंकि आयुर्वेद इनका चल रहा है और आयुर्वेद जड़ से मिटा देता है सारी चीजें, तो एलोपैथी इनको लानी थी। और दूसरा इनका एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो इन्होंने राजा महाराजाओं के साथ तो डिवाइड एंड रूल खेल लिया, लालची तो थे कुछ राजा महाराजा, तो वो तो डिवाइड एंड रूल खेल लिया। दूसरा उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड डिलिबरेटली पुटिंग टॉक्सिन मटेरियल्स इन आवर वाटर्स, ताकि लोग इतना लेड को लेके खराब उनको होने लग जाए, फिर हम उनको ऑफर करें एलोपैथी एंड दैट बिकम्स इनटू सर्कुलेशन, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट्स देते हैं। तुरंत रिजल्ट देगा। तो वो दूसरा उसने हैबिट बिल्ड कर रहे थे। और तीसरा था एजुकेशन, दे डेलिबरेटली ट्राई टू पुट इन दोज थिंग्स इनटू एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एक्चुअल मेंटल ग्रोथ ना कर सके। एक बात बताओ, कितने लोग हो, सच सच बताओ, जो ग्रोसरी की दुकान में जाके बोलते हो भैया साइन थीटा के हिसाब से गेहूं दे देना, कॉस थीटा के हिसाब से ये दे देना, कितने लोग हो, है ना? कि कितने लोग हो कि भाई आप अगर जा रहे हो एयरपोर्ट पे तो देखते हो अच्छा परपेंडिकुलर पे बैठना है या पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आप बताओ बाहर जाके आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ पर यूज किया? अदर देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अदर देन एक आध जो प्रोफेशनल्स है, कोई यूज नहीं कर रहा। बट कोई इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, हमको सिखाया क्यों जा रहा है वही वाली चीज। ठीक है, एक रीजन ये होता है कि स्कूल कॉलेज में ये सिखाया जाता है बिकॉज आपकी मेंटल ग्रोथ होती है कि आपको हर एंगल से सिखाया जा रहा है। बट इन जनरल आपको काफी ऐसी चीजें सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू ज्योग्राफी, आपको 6th क्लास के बाद पढ़ाने की क्या जरूरत है भैया, ज्योग्राफी बंद कर दो, सिंपल सी बात है। बट नहीं वो सिखाया जाएगा, उसी की जगह पे स्किल बेस्ड अगर चीजें सिखाई जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर आगे चल के सामने वाले को ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है तो उसको 4th 5th से फोटोशॉप सिखाना शुरू कर दो ना, कोरल ड्रॉ सिखाना शुरू कर दो, विच नाउ सम स्मार्ट स्कूल्स आर ट्राइंग टू डू। तो यस, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिक किया गया है, इसलिए मस्क भाई साहब अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि वो अलबेला बने। अब रिच लोगों को देखोगे, आपने एक चीज नोटिस करी है, द टॉप ऑफ द रिचेस्ट पीपल वो अपने बच्चों को कभी इंडिया में नहीं पढ़ाते, स्वदेशी स्वदेशी करेंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। राइट फ्रॉम बॉलीवुड सेलिब्रिटी, और इंडिया में भी पढ़ाएंगे तो वो उधर पढ़ाएंगे जहां पर कि वो ड्रामा में भी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। एक कौन सा है हमारा अंबानी स्कूल, हमारा स्कूल के लिए तो ठीक है। तो आप वो देखो, अभी वो बीच में वीडियोस नहीं चल रहे थे, शाहरुख खान भी आया हुआ था, ऐश्वर्या राय भी आई थी, अभिषेक बच्चन भी आया था, अभी उनके एनुअल फंक्शन आए थे, फिर लोगों ने उसमें भी निकाल दिया कि अभिषेक बच्चन ने लेफ्ट ही नहीं देखा, मतलब इन दोनों का क्लेश चल रहा है सोशल मीडिया में चला था। तो आप देखोगे कि ये लोग या तो ऐसे स्पेसिफिक ताकि एनवायरनमेंट वो रहे वहां पर पढ़ाएंगे, या तो दे आर गोइंग टू सेंड टू अब्रॉड। तो नो डाउट दिस सिस्टम इज रिग्ड। एंड आप देखोगे हमारी जो हिस्ट्री बुक्स भी हैं उसमें वही सिखाने की कोशिश की जाती है जहां जो आपको पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ आवर हिस्ट्री इज रॉन्ग, मैनिपुलेटेड है, सब मैनिपुलेटेड है, सब मैनिपुलेटेड है। और आप ये एक चीज देखो, ये इसलिए बनाई गई कि उस समय पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो भी थी, दे वांटेड सम थिंग्स कि इस तरह से ही चीजें चलनी चाहिए। बट इफ यू गो इनटू दैट एरा यू वुड अंडरस्टैंड एक्चुअली बहुत सारी हिस्ट्री पूरी मैनिपुलेटेड है, हमको जो सिखाया जाता है। हिस्ट्री से एक चीज याद आई, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ द टॉपिक, क्योंकि इस पे आप लोग कभी सोचना, बिल्कुल एंशिएंट में जा रहा हूँ मैं, आइस एज के भी पीछे जा रहा हूँ, डायनासोर पे आता हूँ मैं। एक कंसेप्ट एक सिंपल था, आप लोग ही बताना, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, कैसे हुए आप बताओ पहले। मीटियोर्स, ठीक है, आप बताओ। मीटियोर या फिर आइस एज आ गया, निपट गया, करेक्ट, सारे डायनासोर मर गए, है ना। एक बात बताओ, मीटियोर गिरे, डायनासोर थे उस समय पे, जब मीटियोर्स गिरे, जब डायनासोर्स थे उस समय पे, अगर आप देखते हो आइस एज का टाइम भी अगर पकड़ लेते हैं तो सेबर टूथ लायन से उसके बाद बड़े वाले क्रोकोडाइल्स थे, टाइटाना बोआ था, बड़ा वाला सांप जिसका आजकल एनाकोंडा छोटा बच्चा है, घूम रहा है, ठीक है, अभी 26 फीट का मिला है, ये सब थे। एक बात बताओ, मीटियोर जो गिरे, ये सब उल्के जो गिरे, वो केवल डायनासोर पे गिरे और डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, ये सब इवॉल्व कैसे हो गए, डायनासोर पे नहीं। कभी सोचा है? क्रोकोडाइल का आज भी हमको फॉर्म दिखता है इवॉल्व होते होते, लायंस का आज भी मिलता है, डायनासोर्स के अंडे भी मिलते हैं, एग्जैक्टली, मैमथ्स तो हाथी है। कभी सोचा है? ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कहाँ गए भाई, सिर्फ डायनासोर ही मरे। मतलब ऐसे किसी ने क्या शूटिंग मारी थी कि भैया इस तरह से आइस एज मूवी में दिखा दिया था ना उन्होंने। अच्छा, वो 3 बज गए जो। बट लॉजिकली स्पीकिंग, कभी सोचा है व्हाई ऑल अदर स्पीशीज आर स्टिल इवॉल्व्ड बट दे आर नोवेयर? कोई सोचा ही नहीं है। अब ये मत बोल देना नहीं छिपकली की मौसी थी डायनासोर, छिपकली की मौसी अलग होती है ना। तो आपको ये चीज समझनी है, इसके पीछे भी थ्योरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हाल फिलहाल में आज से 6-7 साल पहले एक डायनासोर का फॉसिल मिला था। इन दैट फॉसिल आज भी कार्बन डेटिंग करके निकाला गया, उस पर रेडिएशन थे,
ओ नाउ द पॉइंट इज इतने लाख साल पहले रेडिएशन कहाँ से आया? तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि डायनासोर्स को सही में शूटिंग करके निपटाया गया है ऊपर से। ओके नाउ थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, ना आप लॉजिकली सोचो ना, आप सिर्फ ये डायनासोर उस क्यों theory गए? की बात कर रहे हो कि रेप्टाइल्स और ह्यूमन साथ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज थिंक फ्रॉम अदर एस्पेक्ट है। प्रॉब्लम आपने जो भेड़ चाल बोली, हमको जो सिखाएगा हम चल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जब वो गिरा तो वो सिर्फ डायनासोर पे ही गिरा? नहीं, इतना इतना फूटा नसीब था उनका कि बाकी सब बच गए, बाकी सब झाड़ियों में छुपे हुए, ये डायनासोर निपट गए सारे, हाँ गुफा में घुस गए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, देयर शुड बी अदर, ऑल द ऑर्गेनिज्म शुड हैव गॉट एक्सटिंक्ट। वो कैसे बच? करेक्ट, दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग इज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, देयर इज अ थ्योरी कि डायनासोर एक्चुअल एक्सटिंक्शन, और ये रेडिएशन वाले के बाद और एक थ्योरी बनी थी, दे वर प्रोबेबली एन एक्सपेरिमेंट ऑन आवर Okay. प्लैनेट। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि पहला एक्सपेरिमेंट था ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा, जिसपे कि द एक्सपेरिमेंट वाज कि दे विल हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर बट वेरी स्मॉल बॉडी, सो दैट वी कैन एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। वो फेल हो गया क्योंकि फिजिकली दे वर नॉट फिट, तो कुछ भी होता था तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो जाता, बहुत हीट हो जाए बहुत। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि लेट्स मेक बिग बॉडीज, बट बिग बॉडीज में बड़ा ब्रेन फिट नहीं कर सकते। So they started setting up smaller brains, मतलब इवोल्यूशन इस तरह से हुआ। They realized कि ये बड़े लोग ना मंद बुद्धि होते हैं, घुटने में रहता है इनका, तो ये एक दूसरे को खाने पीने करके ये पागल हो गए। So that was a failed experiment, and whenever there is a failed experiment, what we try to do is we try to exterminate that particular experiment, उसको exterminate किया। लैब रैट्स And then next उन्होंने बोला कि medium body and decent brain, and we got into existence. ओके So there is a high possibility, and just imagine, इसको एक जनरल, people must have read, people must have studied. आप जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जाते हो, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं दैट यू वुड बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड। अब अजंता एलोरा केव्स पे जाके देखो, पहाड़ को जिस तरह से चीरा गया है, उसको अगर आप एक आर्किटेक्ट की मदद से समझने की कोशिश करोगे जो औरंगाबाद में है, दैट पर्सन वुड से दैट दिस टेक्स 5000 years with all the tools which are available today. इतने साल पहले ये टूल्स कहाँ से आए थे? So are you saying we evolved backwards? Yes, we have evolved backwards. I can go on the spiritual path also. For example, not spiritual. अच्छा, कमेंट्स में लोग बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है रामायण और महाभारत सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें डिबेट चलते रहता है बहुत, जो रेशनल माइंड Myth versus history पे। आपको क्या लगता है हुआ था? हिस्ट्री है, हाँ हिस्ट्री। आपको क्या लगता है? हिस्ट्री, क्यों? बिकॉज उसके एविडेंसेस हैं। शिव पुराण के तो एविडेंस नहीं है, शिव जी पे क्यों मानते हैं लोग? इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, एंड इट इज माय व्यूज, रिलीजियस कुछ नहीं जा रहा हूँ। शिव जी का क्या प्रूफ है? शिव जी के भी कई एविडेंसेस मिले हैं, लाइक त्रिशूल एंड फुटप्रिंट्स एंड दिस कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत है, उधर तक तो ऊपर तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, वो तो वी आर मेकिंग असम्पशन। वही तो देखो कैलाश पर्वत के भी काफी थ्योरीज हैं जो मानसरोवर लेक, थ्योरीज है, I think प्रूफ, आई एम आस्किंग फॉर प्रूफ्स। देखो, रामायण और महाभारत के प्रूफ्स हैं, क्यों? बिकॉज नासा, हम भी वही हैं, जब तक गोरी चमड़ी वैलिडेशन नहीं देती ना, हम भी नहीं मानते। नासा ने ऊपर से वो सैटेलाइट से निकाल दिया तो राम सेतु ब्रिज निकल गया। देयर आर प्लेसेस इन महाराष्ट्र जहां पर वो फ्लोटिंग स्टोन्स रहता है, हमने उस चीज पे बिलीव करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा पुष्पक विमान के थोड़े से एयरपोर्ट्स वो मिल गए। श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज प्रिजर्व दैट माउंटेन जहां पर ये सारी चीजें चल रही है, तो हमने माना, ठीक है। तो रामायण तक का प्रूफ मिल गया, महाभारत के भी रथ और ये सब मिल गए। द्वारका जाएंगे तो कृष्ण जी के सिटी वो मिले हैं, क्योंकि रिमेन्स जब स्कूबा डाइवर्स गए थे वहां पर मिले थे, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है कि शिव जी का भी सिग्निफिकेंस यहीं से निकलेगा। अब एक बात बताओ, इतना प्रूव हो गया कि राम जी थे, ठीक है। अब राम जी तो इंटेलिजेंट थे, बेवकूफ तो होंगे नहीं, इतने सिद्ध वो है, सारा प्रूफ मिल गया राम और रावण जी का इतना सारा, तो राम जी और रावण जी तो थे। अब जाके अगर आप देखते हो, अगर राम जी रावण थे और सब कुछ स्टोरी के साथ मैच कर रहा है जो वाल्मीकि जी ने और ये इन सबने लिखा हुआ है, तो उसमें वो पूजा किसकी करते थे? शिव जी की। शिव जी की। तो दैट इज मोर हिस्ट्री। अनदर प्रॉब्लम, आप में से काफी सारे लोगों ने फोटो देखी समुद्र मंथन की, पहाड़ रहता है, गोवर्धन पर्वत रहता है और ये रहता है। लॉट ऑफ प्रैक्टिकल पीपल दे थिंक कि भैया ऐसा तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा हमको। प्रॉब्लम ये है कि हमारी माइंड ही छोटी है। गोवर्धन पर्वत यहाँ पे था, लेकिन समुद्र मंथन अर्थ के बाहर हुआ है। It didn't take place on Earth. We are forgetting this part that a lot of those things were happening in the space. इसलिए जब नासा और ये सब ने जो ब्लैक होल का वो सब करना शुरू हो गया था, तो बोल रहे थे ना शिव जी का जैसा वो डबरू और ये सब दिख रहा है। कुछ तो चलो वो क्रिएटेड चीजें हैं, बट दिस इज व्हाई दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। एंड नाउ यू विल फाइंड द लॉजिक। जब हम हमारे विष्णु जी के एक अवतार की बात करते हैं जो अपने ट्रंक पे वर्ल्ड को लेके चलते हैं, तो कुछ लोग लॉजिकली सोचेंगे जब अर्थ में ये चीज हुई है तो कहां से अर्थ उठा गया, क्योंकि अर्थ के बाहर हुई है। तो वो टॉर्टोइज वाला भी जो कंसेप्ट बोलते हैं वो अर्थ के बाहर हुआ। तो पॉइंट इज देयर इज एवरीथिंग हैज गॉट अ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। अब इसको इस तरह से समझो, हम लोगों ने आजकल एक नाम दे दिया एलियन, ठीक है। एलियन बोलते हैं
और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं इनको दिए गए, ठीक है, जादू, ठीक है। तो वो हमने एक वर्ड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। हाँ। अब इसको इस तरह से देखो, आप लोगों ने एक इसके बारे में सुना होगा, देयर इज वन आइलैंड इन आवर वर्ल्ड जहां पर अगर कोई इंसान जाता है उसको मार देते हैं ट्राइबल्स को। एरिया 51। अच्छा नहीं, नहीं, एरिया 51 नहीं है, अच्छा। ट्राइबल्स रहते हैं, वो स्पीयर से मार देते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। वहां पर एक बार एक बंदा पहुंचा, वो पूरा नाच नचा के ले जाएगा और आपको किल कर देगा, ठीक है। अब एक सोचो, क्योंकि वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, वो है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मैप में नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो, आज, ठीक है, आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जो इस पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है लास्ट 200 साल से। मींस उनको ना मोबाइल के बारे में पता है, ना लैपटॉप, वाईफाई, ये तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं पता। वहां पर अगर आज मैं एक चॉपर लेके जाता हूँ, ठीक है, चॉपर लेने के साथ अंदर में डीजे वाले बाबू वाला गाना बजा, ठीक है, तब तो मार ही देंगे। नहीं, मार तो देंगे। पक्का मारते हैं। बेसिकली बूफर पे हम कुछ गाना बजा रहे हैं, हाँ। ठीक है, और ऊपर से गलती से मेरा मोबाइल भी अगर नीचे गिर जाता है जिसपे उस दिन का चार्ज है ना, थिंक फ्रॉम देयर परसेप्शन, उन लोगों के लिए मैं क्या हूँ यार, हवा में कोई चीज उड़ रही है, ये मेरी स्पेसशिप है, समझ रहे हो। एंड मोबाइल इज सच एन एडवांस गैजेट, अरे भाई साहब इसमें तो म्यूजिक चल रहा है, वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ऊपर से म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, मैं ऊपर से लाइट मार रहा हूँ, दिस इज समथिंग मैजिकल फॉर देम बिकॉज दे आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो वो जब केव्स पे ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके ही पत्थर और इससे वो जो ड्रॉ करेंगे, दैट विल लुक एज इफ वी आर द एलियंस। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज देयर इज प्रोबेबिलिटी कि हमारे दुनिया में हमसे भी ज्यादा सिविलाइज्ड लोग रह चुके हैं, और शायद कहीं रहते भी दे, हाँ, एंड दे हैव लेफ्ट दिस थिंग। इसका क्लासिक प्रूफ पड़ा था 2019 में। 2019 में एक रॉकेट आके गिरा हुआ था, रॉकेट मतलब डिब्रीज गिरी हुई थी यूएस में। ये पता नहीं साले एलियंस को यूएस से क्या मतलब है, बट ठीक है, नहीं आजकल इंडिया में भी आते हैं भाई। आप वो देख लो, यति वाले हमारे एक पॉडकास्ट तो एनीवेज, तो बट नो डाउट उनके पॉडकास्ट बड़े अच्छे हैं। हाँ। तो अब सीन क्या है कि एक 2018 में यूएस में एक डिब्री मिली, उसको उन्होंने चेक किया, उसमें साइन किस चीज का लगा था, नाजीज जो हिटलर के टाइम पे थे वो थे। अगर आप जाके एंशिएंट आर्काइव्स में जाते हो, हिस्टोरिकल आर्काइव्स में जाते हो, तो हिटलर ने अपनी एक 13 साइंटिस्ट की टीम बिठाई थी टाइम मशीन बनाने के लिए। जब उसने वो एक बंकर बनाया था जिसके अंदर ये काम हो रहा था, ओपोनेंट्स ने उनको ढूंढ लिया था कि बॉस यहाँ पर काम चल रहा है। हिटलर क्या करना चाहता था, हिटलर हर चीज पे बिलीव करता था, ही बिलीव्ड ऑन आर्म्स एंड टैक्टिक्स, ही आल्सो बिलीव्ड इन सुपरनैचुरल थिंग्स। ही वांटेड कि टाइम मशीन बना के अगर मैं फ्यूचर देख लूं तो मैं पास्ट में आके सारी चीजें मेरे फेवर में बदलूंगा, सारे वॉर, सारे वर्ल्ड पे मैं कॉन्कर करूंगा। लास्ट डे जहां पर बोला जा रहा था कि बन गया है, बन गया है, ओपोनेंट्स ने वहां पर अटैक कर दिया। 12 साइंटिस्ट पकड़े गए, एक साइंटिस्ट और वो मशीन गायब। 2018 में वही डिग्री वाली मशीन मिली। सो यू नेवर नो that person actually did the time travel and came back. So देखो एक सिंपल सा है यार, हम ह्यूमंस को लगता है कि हमको ना बहुत कुछ पता है, आपको और मेरे को भी लगता है बहुत कुछ पता है। रियलिटी है, आइंस्टाइन ने 8% अपना ब्रेन यूज किया है, उसके हिसाब से तो हम लोग 3% यूज कर रहे हैं। ल्यूसी अगर मूवी देखी हो तो उसमें क्या बताया, 100% है तो हम ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं। तो आप सिंपल सा एक चीज सोचो ना, हम 3% पे ये चीज कर रहे हैं और हमको लग रहा है हमको सब पता है, हमको नहीं पता है। हमने अभी तक अगर इतने ज्ञानी है तो वाई 90% ऑफ द ओशन इज अनएक्सप्लोर्ड, आप बताओ। सिंपल सी बात है, व्हाई स्पेस इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड व्हेन वी हैव ऑल दोस थिंग्स। तो हमको हमेशा लगता है वी हैव दैट सेंस ऑफ ईगो दैट वी नो एवरीथिंग, वी डोंट नो एवरीथिंग। एंड दिस आल्सो कम्स टू दिस पॉइंट, आई नो दिस इज गोइंग लिटिल डीप। तो आप अगर कुछ वीडियोस देखते हो साधु लोगों के, संत के, जो फिरंगी लोग फेक बोलते हैं, जो -40 डिग्री में बैठ के फ्रोजन उसमें वो बिल्कुल कर रहे हैं, अगर हाथ देखोगे तो मेल्ट हो रहा है वो स्नो। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज द रियलिटी, बिकॉज उन्होंने अपने माइंड को इतना ज्यादा टैप कर लिया ना कि वो वहां से ये वाली चीज कर रहे हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, यस हम पहले ज्यादा एडवांस थे। अगर आप रामायण में जाके देखोगे, हम लोग क्यों नहीं मानते, रामायण में श्री राम ऐसे करते थे, आंख बंद करके संस्कृत बोल के छोड़ते थे। व्हाट वाज दिस, पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल्स। आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, पासवर्ड संस्कृत में था, एज सिंपल एज दैट, बोला छोड़ा। एक शस्त्र रहता था जिससे आसपास का सारे एरिया खराब हो जाता था, परमाणु बम, एटॉमिक बम, व्हाट वाज दैट, द सेम सिग्निफिकेंस। सिंपल सी चीज है, हम लोग बोलते हैं कि भैया जायंट्स है, जायंट्स है। नाउ इट हैज बीन हिस्टोरिकली प्रूवन आवर एंसेस्टर्स वर मोर हाइटेड, हमारी हाइट्स कम होती जा रही है आफ्टर एवरी 500 ईयर्स। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, हमारी हाइट किसी भी युग में, आज के युग में हमारे शोल्डर से लेके यहाँ तक का जो है इसका डबल होता है अप्रॉक्स। तो आप लोग भी देखोगे तो आपका इधर तक जितना उसका डबल है। इसके पहले वाले इसमें 4 टाइम्स था, इसके पहले वाले में 16 टाइम्स था। तो ऑब्वियसली, तो जब हम बोलते हैं कि वो रावण का कौन था, सोता रहता था भाई, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वाज सो बिग,
कुंभकर्ण वाज खली ऑफ दैट टाइम, हाँ। एज सिंपल एज। जैसे हमारे लिए खली इज वेरी बिग। अभी एक और बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ा 8 फीट, हाँ। तो 8 फीट लुक सो टॉल फॉर अस, हम्म। तो उनके लिए दैट वाज द 8 फीट वाला अननेचुरल टाइप का ग्रुप। तो एवरीथिंग वाज साइंटिफिक, हमने उसको सुपर नेचुरल। विमान हाँ। सबको लगता है राइट ब्रदर्स ने बनाया, भाई साहब विमान तो हमारे रावण भाई साहब लेके घूमते थे इस टाइम पे, है कि नहीं? तो वो वाली चीज थी। तो इफ यू रियली लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स, हिस्टोरिकली वी वर मोर एडवांस्ड। द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी। हाँ, और तब गुरु लोगों को डेफिनेटली बोला गया था टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस, बिकॉज गलत हाथ में अगर लग जाए तो दिस कैन डू मोर डैमेज। तो एटॉमिक बॉम्ब वाज देयर, पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल्स वर देयर। हम लोगों को लगता है वाईफाई सिर्फ हमारे पास था। इफ यू गो एंड टेक्स्ट, महाभारत है, हमने अब ये एग्री करा है, महाभारत में जो आंख बंद करके बंदा उसको पूरा अगर कहीं पे स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइव टेलीकास्ट। हाँ, थिंक फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम लोग आजकल साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन, फिजिक्स वाले क्वांटम फिजिक्स आर वर्किंग ऑन टेलीपोर्टेशन। हमारे सिद्ध पुरुष क्या करते थे? इतने लेवल ऑफ मेडिटेशन थे कि वो इधर बॉडी लेके वो कहीं और ट्रांसपोर्ट होके आ जाते थे। तो एवरीथिंग वाज साइंटिफिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को हमारी कल्चर पे बिलीव नहीं है। इवन इफ यू लुक इनटू, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। शिव जी को बोलते हैं देवों का देव महादेव, ठीक है? Why is that a possibility? He was so powerful. उसका भी एक सिंपल सा आंसर बताओ। Want to know? इसको साइंटिफिकली आप Abhishek Kar like never seen before. Thanks Isha Foundation. नहीं, बाय द वे ये ईशा फाउंडेशन से नहीं आया है, मैं पहले बता दूं। बट लेट मी टेल यू, एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ। हम सब साइंस की तरफ से ही देख रहे हैं, साइंस के बच्चे साइंस के हिसाब से देखते हैं। हमको बोला जाता है, आप में से कोई मेडिटेशन करता है? दोनों में से ग्रुप में से कोई करता है मेडिटेशन? कोई नहीं करता, बहुत बढ़िया। तो ऐसा पर सुना तो होगा 10-15 मिनट तो रोज मेडिटेट करता है, माइंड थोड़ा काम रहता है। जो आधे घंटे करते हैं वो बहुत बढ़िया रहता है, फिर 1-1 घंटे करते हैं, कुछ साधु लोग 4-5 घंटे करते हैं। तो बेनिफिट्स तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। एक बात बताओ, 15 मिनट मेडिटेट करने में बंदा इतना काम रह रहा है, जो बंदा दिन भर इतने सालों से मेडिटेट कर रहा है, बिकॉज 15 मिनट्स मेडिटेशन इज गिविंग यू सो मच ऑफ पावर। समबडी वाज डूइंग टिल इटर्निटी। So there is logic to everything. If you closely see into this thing, that's why he's probably, this is one of my rough, I know I can be wrong in so many cases, because Shiva is actually, ये Isha Foundation से सीखा है, Shiva is not an entity, it is energy, Shiva, nothing, creator, destroyer जो बोलते हैं। But point is everything is scientific। आप लोग आज बात करते हैं ट्रांसप्लांट्स की। आज से 30 साल पहले अगर हार्ट ट्रांसप्लांट में बोलो तो बोलते हैं अरे क्या दिल कैसे हो रहा है ना, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है ना। तो भाई साहब वो 2 लाख ईयर्स बैक हेड ट्रांसप्लांट हो रहा था, गणेश जी का क्या हुआ है? टेक्निकली दैट इज अ हेड ट्रांसप्लांट। कितना एडवांस मैकेनिज्म होगा। द पॉइंट इज कि हम लोगों को स्टोरी फॉर्म पे, जब पोएटिक फॉर्म पे बताया जाता है, वी स्टार्ट टेकिंग इट इन लिटरल टर्म। पहले प्रिजर्व करने के लिए चीजें नहीं थी इतनी, डॉक्यूमेंट करके क्लाउड सर्वर नहीं थे। तो इसी के चक्कर में क्या हो गया, चाइनीज विस्पर हो गया। मैं इसको बोलूंगा जैसे ये होता है कि यार भाई तुमको पता है वो लड़के तुम पे लाइन मार दी, ये तुमको बोलेगा अरे पता वो लड़की के साथ उसकी फ्रेंड मुझ पे लाइन मारेगी। जब तक ये आखिरी बंदे तक पहुंचेगा ना, तब ये निकलेगा कि वो लड़की 3 बच्चों की माँ है और वो इस पे लाइन मारेगी। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वही हो गया, 100 लोगों के 1000 लोग खड़े थे, 1 लाख। तो देन इट बिकम्स लिटिल इम्पॉसिबल टू थिंक कैसे हो सकता है। अगेन काफी सारे लोगों को लगता है कि जो ये थे रामायण में, they were literally monkeys. They were not monkeys. Evolution वाला concept देखो तो you will understand. And there are evidences not in our country only. You will go to Thailand, you will go to Indonesia. There are tons of evidences out there कि ये सारी चीजें हो चुकी है। अलग ही रेस थे वो। Absolutely. At the end, moral of the story तो भैया यही है कि हम लोग पीछे हो गए हैं। And we think that technology is something which is going to change everything. No, it is our own mental mind, mental power which is going to change. And that's why आजकल इतना सारा वो सब चलता रहता है, क्या सब बेच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो 2 दिन में लड़का मिल जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये सब वो है, बट यस इन रियलिटी मेंटल पावर इज दिस थिंग। भूल गए, काफी अलग चले गए, बट ठीक है। एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कि जो 9/11 की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आप इतना गवर्नमेंट्स पे बात कर चुके हो, आप इतनी सुपर पावर्स पे बात कर चुके हो, एज इन वो सुपर पावर्स जो दुनिया चलाते हैं। बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 9/11 वाज एन इंटरनल कॉन्स्पिरेसी जो अमेरिका ने की थी फॉर अ रीजन टू अटैक ईरान। पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल भी है, हु इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट्स इन द वर्ल्ड? अमेरिका खुद नहीं चाहते हैं कि कभी भी पूरी तरीके से शांति बनी। अमेरिका ऑलवेज वांट्स कि देयर शुड बी अ बिग अमाउंट ऑफ क्लैश। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बार बार कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाते हैं जहां पर भी वॉर हो जाए। सेम गोज विद चाइना। चाइना भी सप्लाई करता है, चाइना भी करता है, और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं
यार सिंपल सा बात है ना, इफ आई एम गेटिंग द बिगेस्ट चंक ऑफ माय लेट्स से ब्लैक मनी फ्रॉम वन प्लेस, मैं उस सोर्स को बंद करना क्यों चाहूंगा? तो मैं कुछ ना कुछ इधर से स्ट्रिंग हिला दिया, उधर से स्ट्रिंग हिला दिया, ये चीज मैं करते रहूंगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस थिंग वुड हैव हैपेंड. इनफैक्ट इफ यू सी द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज वो आती है अमेरिका से. काफी लोगों को लगता है नील आर्मस्ट्रांग पहला लैंड किया है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहला वीडियो डाला था उसमें तो झंडा हिल रहा था. मून में तो वैक्यूम है, झंडा कैसे हिल रहा है? स्टूडियो लाइट्स दिख रही थी. स्टूडियो लाइट्स दिख रहे थे क्योंकि वो शायद शूट अर्थ पे ही हुआ था. ठीक है, वो किस लिए हुआ था? बिकॉज उस समय पे प्रेसिडेंट ने कह दिया था, कैनेडी थे शायद उस समय पे, उन्होंने कह दिया था कि बॉस इस डेट पे हम चांद पे जाएंगे. इलेक्शंस थे उसके बाद, और इलेक्शन जब भी पास में आते पता नहीं अचानक से सारी चीजें कैसे हो जाती. तो ये हैड टू फुलफिल दैट कमिटमेंट. तो काफी ज्यादा थ्योरीज है. फॉर एग्जाम्पल यू टॉक्ड अबाउट कैलाश पर्वत. डू यू नो पीपल आर बैंड फ्रॉम क्लाइंबिंग ऑन दैट. चाइना में शूट एट साइट का ऑर्डर भी है. ओके. So because the Chinese, अब Chinese इतना क्यों ज्यादा प्रिजर्व करके रहते हैं? Because probably that is what has given them a lot of power. They have found something. It could be herbs, it could be an energy field or something. क्योंकि आप देखो चाइना की प्रॉस्पेरिटी अचानक से बढ़ गई थी वहां से, ठीक है, और ये बैन कर दिया गया था. तो काफी सारी चीजें हैं जिसको क्लासिफाइड जो हम कहते हैं, तो कभी कभार बीच में आता है. आपने एरिया 51 बोला था. एरिया 51 में तभी पता लगा जब एरिया 51 के ही कुछ लोग जब रिटायर हो गए, वो अचानक से आके अपना बातें करने पब्लिक, लगे. और वो 2 दिन में गायब हो जाते थे. हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था, फीमेल जो रेप्टेलियन बोला, आपने शायद देखा होगा, उसका हाँ. साइड में एक रेप्टेलियन जैसा दिखा जिसकी आंख फ्लिकर हुई, एंड सडनली फ्लाइट से उतरने के बाद लड़की गायब है, उसके फैमिली गायब है, सब गायब है, कोई अता पता नहीं है. बिकॉज कुछ चीजें नहीं चाहते. आपको जैसे पता है, जैसे हमने हमारे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो ब्रिटिशर्स सिर्फ हमारा सामान नहीं लेके गए, सोना लेके या लंदन में वो हीरा लेके नहीं गए, वो हमारे काफी ज्यादा क्लासिफाइड यौगिक डॉक्यूमेंट्स भी ले गए. सो दैट इज वेयर इंटेंसली माइंड पावर के बारे में बताया गया है. जो आजकल सेशन चलता है, आपने सुना होगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सब इंडिया पहले मास्टर कर चुका है. जो ट्रेन करते हैं ब्रेन को एक स्पेसिफिक चीज के सब लिए. हिप्नोटिज्म से लेके सारी चीजें. तो CIA ये सारे क्लासिफाइड डेटा उधर लेके जा चुका है. तो पॉइंट ये वाली चीजें है कि हम लोग एडवांस थे. इस तरह के सारे कॉन्स्पिरेसीज आपको यूएस में ही सबसे ज्यादा दिखेंगी. यस, देयर आर पावरफुल पीपल, देयर आर नेस्टी पीपल, बट एट द एंड आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. एक लास्ट चीज जो मैं अभिषेक कर से जानना चाहता हूँ, और अ वेरी अभिषेक का टॉपिक, कि इज हार्डवर्क एंड स्टडी, मेहनत करना और पढ़ना, क्या इकलौता तरीका है अमीर बनने का? इस पे आपके क्या कटाक्ष है? राधा किशन अंबानी ने तो कॉमर्स भी छोड़ दिया था, ठीक है, सेकंड फर्स्ट ईयर में. उसके बाद वो आज देख लो डीमार्ट के मालिक है, सारी चीजें हैं. आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग, जो धीरू भाई सर की भी बात करूं, तो ही वाजंट गुड एट स्टडीज, ही लेफ्ट. तो पहली बात है, कन्वेंशनल स्टडीज डजंट गारंटी यू मेगा सक्सेस. कन्वेंशनल स्टडीज गारंटी यू जस्ट अ सिक्योरिटी. नौकरी मिल जाएगी. दुर्भाग्यवश हमारे देश आज भी एक सर्टिफिकेट का स्लेव है, जो आपके कॉलेजेस देंगे आपको, ठीक है, जॉब उसी पे लगनी है, नौकरी उसी पे लगनी है, CGPA लगनी है. उसके बाद आज से 10 साल बाद ये शायद उतना काम नहीं आएगा unless you are applying for some other jobs. वो डॉक्यूमेंट्स के, उसके अलावा nobody cares. ये एंट्री के लिए ही काम आता है. तो एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन डजंट मीन, बट यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू हैव टू बी लिटरेट. सॉरी, दैट्स द राइट वर्ड. काफी सारे एजुकेटेड लोग इलिटरेट है. एजुकेटेड लोग लिटरेट कैसे? मैं ओमकारेश्वर जा रहा हूँ, लाइन पे लगे पड़े हुए हैं, बढ़िया एजुकेटेड लोग हैं, ओम नमः शिवाय चल रहा है, भीड़ लग रही है, 2-3 जन ने धक्का मुक्की एक दूसरे को कर दिया, माँ बहन की गालियां चल रही है. तो अगर भगवान के पास आए हो तो देखो तो सही कहाँ पर आए हो, ये कैसी श्रद्धा लेके आए हो. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल अनफॉर्चुनेटली आर इलिटरेट. ठीक है, तो लिटरेट होना जरूरी है. लिटरेट आप एक्सपीरियंसेस से हो सकते हो, लिटरेट आप पढ़ के हो सकते हो, दूसरों को देख के हो सकते हो, दूसरों से सीख के हो सकते हो. दैट इज इम्पोर्टेंट. टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क, सैडली, या नॉट सैडली बट टेक्निकली हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट तो होता नहीं है. बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सट्रीमली लकी है. बहुत, देखो, हर कोई पापा की परी नहीं हो सकता. तो आपको समझना पड़ेगा कि a lot of people have to achieve a lot of those things. 55 के साल में रे क्रॉक कर रहे हैं, अपना मैकडॉनल्ड्स किया, KFC भी आप देखो 60s के बाद किया था. तो they kept on working hard. And moreover यार, if you're not working hard ना, you won't enjoy the process called life. लाइफ को एंजॉय करो, बैलेंस बनाओ, बट हार्ड वर्क करना तो जरूरी है मेरे हिसाब से. इफ यू वांट टू सेटल डाउन, आज देखना इलॉन मस्क मैनेजिंग 6 days में वो अलग अलग कंपनी में हो जाता है.
उसको क्या जरूरत है यार, बंदे के पास सब पैसा है, शोहरत है, बैठ के ट्वीट करे ना, बैठ के आराम से, अपना ट्विटर भी ले लिया है, बट नहीं, वो करता रहता है। सेम गोज विद अ लॉट ऑफ पीपल वुड थिंक कि बिल गेट्स काम नहीं कर रहा। भाई बिल गेट्स को आज भी आना पड़ रहा है शादियों में, समझ रहे हो, नेटवर्किंग आज भी करनी पड़ रही है, चाय पीने का तो बहाना है बट करनी पड़ रही है, लुकिंग एट इंडियाज पोटेंशियल, वो भी काम नहीं कर रहे। The journey never stops actually. That never stops, and anybody who is wealthy will never stop. It's only normal people who think कि 30 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, कोई नहीं चाहता भाई। और मेरे हिसाब से मैंने आजकल देखे कुछ YouTube वीडियोस, 6 करोड़ टोटल कमा लिए, 15 करोड़ कमा लिए, आई एम नाउ कम्प्लीटली रिटायर्ड। ठीक है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, makes no sense. You have not made any significant impact in the world. You have not done anything significant for yourself also. Today 15 crores is मतलब ठीक है, होगा। But the point is hard work is something which I would vouch for. कोई दूसरा बोल सकता है कि नहीं सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, ये but hard work करनी चाहिए, and then your possibilities are endless. Okay. So With this, we have come to the end of the podcast. Thank you so much, Abhishek, for Thank joining you so us. much. Thank you so It was a much. great podcast, and we'll definitely see you again on Katash. Sure. आप Lovely सबको meeting पार्ट you. 2 पार्ट 3 दिए, अब हमारी बिल्कुल बारी। बिल्कुल, हाँ, कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा। लाइक कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट्स व्हाट लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलना।